नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको शाद व आबाद रखे, सलामत रखे। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम बयान करेंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर दुरूद शरीफ पढ़ना कितनी बरकतों का हामिल है। नबी पर दुरूद पढ़ने से कैसी कैसी बरकत और रब ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। आइए सबसे पहले एक हिकायत समाअत फरमाइए कि हज़रत सैयदना शेख सुलेमान जज़वली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैं दौरान सफ़र में था और किसी जगह मुझे जाना था कि इतने में नमाज का वक्त आ जाता है। जब नमाज का वक्त आता है तो मैं क़याम करता हूँ, एक जगह पर ठहरता हूँ। ठहरने के बाद मैं वज़ू के लिए कुएं पर जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि कुएं का पानी काफ़ी नीचे था और डोल और रस्सी भी मौजूद नहीं थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बस मैं इसी कश्मकश के आलम में इधर उधर भटक रहा था कि उस कुएं के बराबर में एक मकान था। मकान से एक बच्ची ने झांका और झांक कर फरमाया कि तुम वही शेख सुलेमान जज़ोली हो जिसकी शोहरत के डंके पूरे आलम में बज रहे हैं, जिसकी शोहरत के डंके पूरे मुल्क में बज रहे हैं, मगर हाल ये है कि कुएं से पानी भी नहीं निकाल सकते। इतना उस बच्ची ने कहा जनाब। और कहने के बाद अब देखिए उस बच्ची ने अपना थूक कुएं में डाल दिया। बस उस बच्ची का थूक कुएं में गिरना था कि आनन फानन पानी ऊपर आने लगा। जैसे ही पानी ऊपर आता है तो इमाम जज़ोली देखकर हैरत ज़दा हो जाते हैं। चूंकि नमाज में टाइम कम था इसलिए इमाम जज़ोली पानी जैसे ही ऊपर आता है तो आप वुज़ू फरमाते हैं। वुज़ू फरमाने के बाद जब नमाज अदा फरमाते हैं उसके बाद बच्ची से पूछते हैं, ए बच्ची तुझे खुदा की कसम है सच बता ये मकाम व मर्तबा तुझे किस तरह हासिल हुआ है? तो उस बच्ची ने कहा कि मेरे अंदर कोई ख़ास बात नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसा अमल ऐसा कोई ख़ास चीज़ नहीं है कि जो इस सबब से हुआ है। बस इतना है कि मैं नबी आखिरुज़्ज़मां हुज़ूर ताजदार अंबिया मालिक इंसोजा हुज़ूर फ़ख्र मौजूदात हुज़ूर वजह तख़लीक़ कायनात हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखा नाज़रीन, आपने सुना अभी अभी कि दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से उस बच्ची ने अपना थूक जैसे ही कुएं में डाला तो कुएं का पानी ऊपर आ गया। आइए दुरूद शरीफ की फजीलत बेशुमार कुरान और अहादीस में दुरूद के फ़ज़ाइल और बरकत वारिद हुए हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मोमिन मुझ मोहम्मद पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। और दुरूद शरीफ पढ़ने के कैसे फ़ज़ाइल और बरकत है जनाब, सुनिए। दुरूद पढ़ने से रहमतों बरकतों का नुज़ूल होता है। दुरूद दुआ से पहले पढ़ लिया जाए और दुआ के बाद पढ़ लिया जाए तो दुआ की कबूलियत का बाइस बनता है। दुरूद फिल्लाह की रहमत के नाजिल होने का बाइस है। इसलिए सैयदी आला इरशाद फरमाते हैं, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। और उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहें, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहें, उन पर सलाम जिनको खबर बाखबर की है। और सैयदी आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, हम यहाँ से पुकारे या रसूल अल्लाह, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। नाज़रीन, अगर आप परेशान हैं, आप मुसीबत ज़दा है, आप बेहाल हैं, आप तंगदस्त हैं, बेरोज़गार हैं, तो एक वजीफ़ा मैं आपको दे के जाता हूँ कि नबी पर और आले नबी पर और असहाब नबी पर कसरत से दुरूद पढ़ो। नबी पर दुरूद पढ़ोगे मुसीबतें टाल दी जाएंगी। नबी पर दुरूद पढ़ोगे रहमतों का नुज़ूल होगा। नबी पर दुरूद पढ़ोगे बरकतों का नुज़ूल होगा। नबी पर दुरूद पढ़ोगे तमाम परेशानियों का हल नबी के दुरूद में है। इसलिए मैं आपको वजीफ़ा दे के जाता हूँ नाज़रीन कि आप सफ़र में हो या हज़र में, काम काज में हो या कारोबार में, मसरूफ़ हो या फिर आप फ्री बैठे हो, नबी पर दुरूद पढ़ना न भूलिए। हम जो न भूला हम गुलामों को रज़ा, जो न भूला हम गुलामों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए और या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए।